जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने भारत के भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और विभिन्न जगहों पे शेयर कीजिए। प्रश्न 1, भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। प्रश्न 2, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। कैसे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार है। प्रश्न 5, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास उत्पादन के लिए। प्रश्न 6, हड़प्पा के निवासी थे, कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। और प्रश्न संख्या 8 जो है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है सामवेद की संहिता से खोजा जा सकता है। सामवेद हमारे भारतीय संगीत का उद्गम स्थल है। प्रश्न संख्या 10, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उस कर को हम बलि कहते थे। प्रश्न 11, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो कैसी थी? व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। प्रश्न 12, आर्य जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु है। प्रश्न 13, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 14, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। प्रश्न 15, जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। और प्रश्न 16, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। प्रश्न 17, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। प्रश्न 18, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है कहाँ है? तो लुम्बिनी है। प्रश्न 19, सिकंदर महान किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर महान जो है अरस्तु का शिष्य था। प्रश्न 20, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन सी नदी थी वो? झेलम नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 21, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार। प्रश्न 22, बुद्ध धम्म और शंख मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। प्रश्न 23, वर्धमान महावीर इंद्रियों को वश में करने के कारण किस नाम से विख्यात हैं? जिन के नाम से। प्रश्न 24, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर हैं। प्रश्न 25, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न 26, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। प्रश्न 27, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में बुलाई थी। प्रश्न 28, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। प्रश्न 29, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रश्न 30, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। प्रश्न 31, किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की। प्रश्न 32, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला को स्थान गांधार में प्राप्त हुआ। प्रश्न 33, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का संस्थापक जो है कनिष्कों को माना जाता है। प्रश्न
34 पूना तामपत्र अभिलेख संबंधित है प्रभावती गुप्त से। प्रश्न 35 संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो तमिलनाडु के इतिहास से है। प्रश्न 36 सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। प्रश्न 37 कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38 संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक जो थे पांड्य थे। प्रश्न 39 जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 40 जो है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को मानते हैं। प्रश्न 41 कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। प्रश्न 42 गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता था? संस्कृत कहा जाता था। प्रश्न 43 गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वह राजा था स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 44 अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा समुद्रगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह कुमारगुप्त के द्वारा की गई। प्रश्न 46 हर्ष का राज कवि कौन था? तो बाणभट्ट थे। प्रश्न 47 इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था। प्रश्न 48 मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो मूलतः चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। प्रश्न 49 एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो वह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न 50 वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राज प्रथम। हमने जो है सिर्फ 4 मिनट के अंदर में आपका यह वीडियो कवर किया है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।